नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप नेट्स। हमारे आज के वीडियो का विषय है अखिलेश यादव जी। अपनी रीसेंट बकलोली की वजह से वो आजकल इंटरनेट पे छाए हुए हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इनकी बकलोली करने की आदत नहीं है। ये आदत उनकी बहुत पुरानी है और उन्होंने अपने स्वभाव से ये प्रूव भी कर दिया है कि राहुल गांधी जी से उनका भाईचारा है। Hey, y'all, come look at this. यूरोप में तमाम देश हैं जहाँ पर किताब लेके परीक्षा होती है। बच्चे किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा लेकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वैसे भाई साहब ने पढ़ाई तो विदेश में की है, लेकिन ऐसे विदेश की पढ़ाई से तो हमारे गले नुक्कड़ के स्कूल ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट नकल करने की सलाह तो नहीं दी जाती। भाई साहब को शायद नकल करने की आदत है, इसीलिए शायद वो किसी और की नकल करने में काफी माहिर है। और फिर कहते हो कि ये गोंडा और आसपास सब नकल कर के पास कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको तो सीमा की बात करनी चाहिए। सीमा पे क्या हो रहा है? आप तो अमेरिका घूम करके आए, दुनिया के तमाम देश घूम करके आए। हम गरीबों को कम से कम वहाँ का अनुभव बताते कि आपने अनुभव कैसा पाया वहाँ पर। और क्या कह रहे हैं कि नकल से पास हो रहे हैं सब। बताओ, नकल से पास हो रहे हैं। अरे कौन, हम अगर कोई बात गलत कह दें तो शायद वो टीवी पे दिन रात चलेगी। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। आप गूगल मैप्स की परिभाषा तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो यादव जी से सुन लीजिए। पूरी सीढ़ियां जारी हो, एक और दूसरा आज गूगल मैप है। अगर हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम एक हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा। इस मोमेंट पे एंकर को लगा होगा कि इसे यहीं पे रोक लूं, लेकिन ट्रेन तो स्टेशन छोड़ के निकल चुकी थी, तो एंकर भी सोचने लगे कि मैंने किस बुड़बक को शो पे बुला लिया। उस दिन का ट्रैफिक का अगर हम चाहें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी कि किस तरीके से गाड़ी पलटी है, कितने बजे गाड़ी पलटी है। सरकार चाहे तो वो उजागर कर सकती है, बस इसीलिए मैंने ये बात कही है। आपने सीडीआर, अगर आपको अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करना हो तो ये आने वाली वीडियो जरूर देखिए। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये रुपया, नोट, ये काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। मान लीजिए हमने कोई कारोबार किया, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया कोई, और अगर टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया और हमने टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। कुछ वालों का जनता को जवाब मिल जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है, ये बात किसने की है, या वो डील में क्या था, पहली डील में क्या था, बाद की डील में क्या था। सुना ये जा रहा है कि राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। इन सवालों का जवाब कौन देगा? पकौड़े के साथ यादव जी का दिल का रिश्ता है। कौन से तेल में तलने से पकौड़े का असली स्वाद आता है, ये तो कोई इनसे ही सीखिए। अगर ढूंढना तो पकौड़े बना दो, ये सबसे बड़ा रोजगार है। मैंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद पता लगा कि पकौड़ा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी ने इसलिए कहा पकौड़ा तलो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, उसका कारोबार बढ़ जाए। पकौड़े उसी में अच्छे बनते हैं अगर सरसों के तेल में बने। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने, ये चाहते हैं पाम ऑयल में बने, और पाम ऑयल में बनेंगे तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। मोदी जी इतने विस्तार से और इतनी माइन्यूटली कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, ये शायद मोदी जी को भी पता नहीं होगा। सबसे रीसेंट जो हुतियापा उन्होंने किया है ना, वो इस वीडियो में देखिए। सरकार क्या कर रही है?
जब दुनिया में ये बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें वैक्सीन कब लगानी है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती, भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती है, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और आने वाले वीडियोस में देखिए हमारे सेनापतियों ने उनको कैसे जवाब दिया। रुकिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए हमारा नया चैनल चेकआउट कीजिए, नट्स एक्सप्लेन्ड। वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और वापस लौट के आइए, वीडियो को जरूर देखिए। You know, you're absolutely right. Yeah, you're absolutely right. It is absolutely reprehensible and condemnable, the statements made by Mr. Akhilesh Yadav. In fact, a person like him can be arrested because the Compulsory Vaccination Act and the Epidemic Act are in play as far as this COVID is concerned, and he remains, by not taking a vaccine, an obstacle to herd immunity. He is a danger. If he doesn't want to take vaccine, then let him isolate himself from the rest of the population. Now, you see, BJP must be feeling so delighted with the opposition, the manner in which the opposition acts, and they must be saying that with the opposition like this, who needs enemies? Against COVID, Shehzad. Absolutely, Pranesh. The consequences of this kind of vote bank and petty politics in Modi Virod, getting down to vaccine Virod, can be devastating. You know what happened in the polio drive? One community kept away and then had to face the consequences. But there's a competition between Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi. एक स्पर्धा शुरू हो चुकी है कि कौन ज्यादा बेतुकी बातें करके अपने आप को और irrelevant बनाएगा। और जहां तक आईपी सिंह का सवाल है, आईपी सिंह, प्रतिज्ञा कीजिए कि अखिलेश यादव और आपके परिवार से कोई भी वैक्सीन नहीं लगाएगा। क्या आप इस बात को मानते कि नपुंसक हो जाएंगे? मैडम, Mr. IP Singh, can you take a pledge that no person in the family of Akhilesh Yadav, whom he is exhorting people, no person in his family will take the vaccine because it will make people napunsak, or else you condemn this statement? लेकिन अगर राजनीति का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि हमने तो इतना ही सीखा इतने दिनों में कि ये राजनीति का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है, और चलते चलते कब खाई आ जाए पता ही नहीं लगता। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, बिना कंजूसी किए कर दो। हमारी यही कोशिश रहती है ताकि हम आप सबको हर रोज एंटरटेन कर सकें।